दोस्तों, अगर आप भी इस आने वाले सीजन में अपने खेत में सब्जियां लगाकर या सब्जियों का कोई ऐसा मॉडल तैयार करके सीधे अपने प्रॉफिट को 2 से 3 गुना बढ़ाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसी सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिनकी बुआई किसान भाई अगर आने वाले इस सीजन में करते हैं, यानी कि पूरे नवंबर माह में भी अगर आप इन दोनों सब्जियों को लगाते हैं और उसके बाद में जब 55 से 60 दिन में आपकी फसलें तैयार होकर मंडियों में जाएंगी, इन दोनों ही सब्जियों के जो मंडी भाव है वो आसमान छू रहे होंगे। और ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने या 15-20 दिन मंडी भाव मिलके और उसके बाद में कम हो जाएंगे। जब तक ये सब्जियां आपकी चलेंगी मार्केट में तब तक एकदम हाईएस्ट मंडी भाव आपको मिलते रहेंगे। करीब 50, 60, 70 रुपए के मंडी भाव आने वाले इस सीजन में इन दोनों सब्जियों से आपको मिल सकते हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, इन दोनों ही सब्जियों में कोई ज्यादा बेगार की भी जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा अनुभव की भी जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे जो नए किसान भाई हैं सब्जियों की खेती में, वो भी इन दोनों सब्जियों को आसानी से आने वाले सीजन में लगाकर और काफी जोरदार कमाई कर सकते हैं। दूसरा एक और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, देखिए लगाने का जो खर्चा है ना इन दोनों सब्जियों में बिल्कुल कम या ना के बराबर है। इस वजह से भी आपका प्रॉफिट काफी हद तक बढ़ सकता है। आने वाले सीजन में सर्दियां पड़ेंगी, पाले वगैरह भी गिरेंगे, इसके बावजूद भी दोनों ही सब्जियों में पाले वगैरह का भी कोई रिस्क नहीं है। इस वजह से आसान तरीके से कम खर्चे में थोड़ी सी जमीन में इन दोनों सब्जियों को लगा मतलब 55 से 60 दिन में आप अपनी किस्मत को पलट सकते हैं। कौन कौन सी सब्जियां हैं वो, किस समय पर आपको इन दोनों सब्जियों को लगाना है, कितने क्या मंडी भाव, कितना क्या उत्पादन, किस तरह से आप इन दोनों सब्जियों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, तमाम प्रकार की जानकारियों के लिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारियां आपको समय समय पे मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, अगर आप भी इस आने वाले सीजन में कोई ऐसी सब्जी फसल लगाना चाहते हो जिसमें लगाने का खर्चा भी कम हो, उत्पादन भी काफी जोरदार मिल जाए, रिस्क भी ना हो और दूसरा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा निकलने के चांसेस हो, तो पहली जो हमारी सब्जी फसल है ना वो है मटर की खेती। इस समय पे जो भी किसान भाई मटर लगाते हैं, यकीन मानिए जिस समय पे आपकी फसल तैयार होगी टॉप हाईएस्ट मंडी भाव इसके देखने को मिलेंगे आपको। क्योंकि ज्यादातर किसान भाई अगेती मटर काफी ज्यादा लगाते हैं आजकल। और पिछले 3-4 सालों का पैटर्न अगर हम देखें ना तो जिस समय पे इस समय पे लगाई गई मटर तैयार होगी उस समय पे मंडी भाव मटर के आसमान छू रहे होंगे। मटर की आवक सीमित हो जाएगी उस समय पे, क्योंकि वैसे तो फिलहाल मटर का सीजन चल रहा है, लेकिन मतलब जो आजकल लगाने का जो पैटर्न चेंज हो रहा है किसान भाइयों का, अगेती फसल जो है वो काफी ज्यादा लगाई जा रही है। उस हिसाब से देखें तो फिलहाल हमारी जो मटर की फसल है वो थोड़ी सी पछेती कैटेगरी में आती है। और पछेती कैटेगरी में आने की वजह से अगेती मटर का उत्पादन उस समय पे बिल्कुल कम या ना के बराबर हो जाएगा। उस समय पे हाईएस्ट मंडी भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा एक और प्लस पॉइंट है इसका, इसमें हमारा लगाने का जो खर्चा है ना वो काफी कम हो रहा है, बिल्कुल कम खर्चे में। यानी कि बाकी सब्जियों का जो खर्चा हम देखते हैं और उससे कंपेयर करते हैं इसको, तो हम ये मानिए कि ना के बराबर खर्चा हो रहा है इसमें। 1 एकड़ में अगर हम मटर की खेती करते हैं तो 10-15 या मैक्सिमम 20,000 रुपए से हमारा ज्यादा खर्चा नहीं होता है। इतने कम खर्चे में मटर की बुआई हो सकती है, जिसमें आप अच्छी वैरायटियों का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक भी डाल सकते हैं। उसके बाद मटर एक ऐसी फसल है जिसमें ना ही तो कोई स्प्रे वगैरह की जरूरत पड़ती है, ना ही कोई रोग बीमारी आपको देखने को मिलती है, और ना ही ऊपर से कोई ज्यादा फर्टिगेशन वगैरह की आपको आवश्यकता पड़ती है। और सिंचाई काफी कम मात्रा में करनी पड़ती है, इसलिए पानी की भी काफी ज्यादा बचत होती है। नाइट्रोजन फिक्सिंग होने की वजह से अगली फसल का उत्पादन भी काफी जोरदार मिलता है। जिस प्लॉट में अगर आप मटर की खेती करते हैं उसी प्लॉट में दूसरी फसलें आगे चलकर आप लगाते हैं तो उनका उत्पादन भी काफी बेहतर निकलता है। बस वहां पर कोई दाल वाली फसल आप ना लगाएं, बाकी किसी भी तरह की सब्जियां, किसी भी तरह की आप फसल लगा सकते हैं, बेहतर उत्पादन उस प्लॉट में आपको मिल जाता है। दोस्तों, 1 एकड़ में अगर हम मटर की खेती करते हैं, अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डालते हैं, क्लाइमेट और जमीन अगर फसल के उपयुक्त रहती है और अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे ना तो कम से कम आप ये मानिए 40 से 45-50 क्विंटल तक उत्पादन मटर की फसल से आसानी से निकाला जा सकता है। बाकी देखिए वैरायटियों पे और ज़मीन पे और क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। तो अगर हमें 40 क्विंटल उत्पादन भी इसका मिल जाता है 1 एकड़ में मटर की खेती का, और मंडी भाव की बात करें तो इस समय पे लगाई गई मटर के 40-45 रुपए से कम मंडी भाव आपको नहीं मिलते हैं। एवरेज मंडी भाव भी जब मटर की काफ़ी ज़्यादा आवक रहती
रहती है ना मंडियों में, उस समय भी 30-35 रुपए के एवरेज मंडी भाव तो ज्यादातर मंडियों में इसके मिलते रहते हैं। तो उस समय पे 40 से 45 रुपए के मंडी भाव भी अगर आपको मिलते हैं, चलिए 30 रुपए के मंडी भाव भी लेके चलते हैं और 30 क्विंटल उत्पादन इसका पकड़ के चलें, तब भी 80 से 90 हजार रुपए खर्चा निकालकर 70-80 हजार रुपए आप आसानी से बचा सकते हैं मटर में। तो खर्चा काफी कम हो रहा है, बेकार काफी कम हो रही है, खाद उर्वरकों का खर्चा भी कम है, दूसरा पानी की भी बचत हो रही है। इसलिए आप मटर इस समय पे लगा के काफी अच्छी कमाई इससे की जा सकती है। बहुत सारी मंडियां ऐसी हैं जहां पे मटर की लोकल आवक काफी कम होती है। ज्यादातर मंडियों में बहुत सारी मंडियां ऐसी हैं जहां पे मटर को अदर मंडियों से, दूसरी मंडियों से मंगवाया जाता है, क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे मटर की खेती नहीं होती है। इसलिए ज्यादातर मंडियों में इसकी जो डिमांड है काफी अच्छी खासी देखी जाती है। तो इस समय पे मटर आप आने वाले सीजन में अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करके लगाइए। और अच्छी वैरायटियों की बात की जाए तो सबसे बेस्ट जो वैरायटी है एडवांटा कंपनी की GS10 वैरायटी, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर लीजिए। काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। उत्पादन और उत्पादन की क्वालिटी दोनों ही आपको इससे काफी जोरदार मिल जाती है। मटर की बेहतर उत्पादन के लिए 3-4 चीजों का आप विशेष तौर से ध्यान रख लीजिएगा, फिर मटर से आप ताबड़तोड़ उत्पादन निकाल सकते हैं। एक तो देखिए, नाइट्रोजन धारी जो खाद है ना, उनका इस्तेमाल सीमित या जरूरत के हिसाब से आपको करना है। ज्यादा नाइट्रोजन धारी खादों का इस्तेमाल आपको इसमें नहीं करना चाहिए। गोबर की खाद की बात करें तो वो भी सीमित मात्रा में और अच्छी तरह से कंपोस्ट हुई गोबर की खाद आपको डालनी चाहिए लगाने से पहले। मैक्सिमम 2 ट्राली, 2 से 3 ट्राली, 3 ट्राली से ज्यादा नहीं डालना, क्योंकि दोस्तों मटर उन फसलों में आता है जिनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जिनकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य होता है, यानी कि ऑटोमेटिकली नेचुरली आपकी जमीन में जो है नाइट्रोजन इनसे बढ़ती रहती है। तो नाइट्रोजन धारी खादों का इस्तेमाल या गोबर की खाद का सीमित मात्रा में आपको इस्तेमाल करना चाहिए। सिंचाई शेड्यूल बना के ही करनी चाहिए, ना ही तो पानी की ज्यादा कमी रहनी चाहिए और ना ही ज्यादा सिंचाई होनी चाहिए, यानी ओवर वाटरिंग आपको नहीं करनी है। और पहली सिंचाई में थोड़ा डिले करना है, जितना ज्यादा डिले कर सके उतना बेहतर रहेगा इसके लिए। ऐसा नहीं है कि आज मटर लगाया और 10, 15, 20 दिन बाद में आपने सिंचाई कर दी। कम से कम 25, 30, 35 दिन का समय निकालें। बाकी आपके क्लाइमेट और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, लेकिन इस समय पे सर्दियों में अगर आप लगा रहे हैं मटर, तो 30 दिन का समय तो कम से कम आपको निकालना चाहिए। और उसके बाद भी पहली सिंचाई एकदम हल्की करनी चाहिए। ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, जब तक मटर की फसल फ्लोरिंग स्टेज में नहीं आती है या आने की अवस्था में होती है, तब पहली सिंचाई करते हैं। यानी कि पहली सिंचाई में जितना डिले आप कर सकें उतना डिले करेंगे तो बेहतर उत्पादन आपको मिलेगा। इसमें आपको डालना है DAP खाद और म्यूरेट ऑफ पोटाश। नाइट्रोजन खाद की जरूरत है आपकी जमीन में तो आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करें, अदरवाइज बाद में जरूरत पड़ने पर किया जा सकता है, शुरुआत में डालने की जरूरत नहीं है। म्यूरेट ऑफ पोटाश इसमें 25 kg के आसपास 1 एकड़ के हिसाब से डाल दीजिएगा। और DAP की जो खाद है, DAP खाद 40 kg पर एकड़ के हिसाब से ये खाद उर्वरक डाल दीजिएगा। 2 से 3 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद। उसके बाद में लगाने से पहले, यह भी सबसे बड़ा गणित है, ध्यान से सुन लीजिएगा। मटर लगा रहे हैं तो काफी किसान भाई क्या करते हैं, पलेवा वगैरह करना पड़ता है लगाने से पहले। तो गिल्ली मिट्टी में अगर आपने बीजों की बुआई कर दी तो वो भी एक, आप ये मानिए कि बीमारियों को न्योता दे बैठेंगे। जड़ से संबंधित बीमारियां काफी ज्यादा देखने को मिल सकती हैं, काफी ज्यादा परेशान आपको कर सकती हैं। मिट्टी को, ऊपरी सतह को करीब 1-2 इंच तक अच्छी तरह से सूखा लेना है, एकदम भुरभुरी कर लेनी है। ऊपर से मिट्टी उठाकर इस तरह से पकड़ते हैं तो लड्डू बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। उसके बाद ही आपको मटर की बुआई करनी चाहिए, यानी कि जहां पे आप बीज डाल रहे हैं वहां नमी होनी चाहिए, ऊपर नमी नहीं होनी चाहिए। इससे एक और बड़ा फायदा आपको मिल जाएगा, ऊपर जो भी खरपतवारों के बीज पड़े हैं ना, उनका जर्मिनेशन पहले ही हो जाएगा। और मिट्टी को भुरभुरी करके सुखाकर अगर आप लगाओगे तो वो सारे खरपतवार खत्म हो जाएंगे और ऊपरी मिट्टी जो सूखी रहेगी उसके वजह से जो नए खरपतवार हैं, जो बीज जमाव जिनका नहीं हुआ है, उनका अंकुरण भी नहीं होगा। और उसके बाद में जब तक आप सिंचाई नहीं करोगे तब तक आपके प्लॉट में एक भी खरपतवार आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब फसल भी हेल्दी और खरपतवार का झंझट भी नहीं है। तो इस तरह से आप मिट्टी को एकदम भुरभुरा करके पहले पलवा कर दीजिए। उसके बाद में 4-5 दिन जमीन को पड़ा रहने दें, कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका। 4-5 दिन धूप लगने दें। उसके बाद में कल्टीवेशन करके 2-3 बार जमीन का कल्टीवेशन कर दीजिए, पाटा लगाकर। और ऊपर से 1-2 इंच तक जमीन सूखी हो जाए, आपको पता चल जाएगा ऊपर से मिट्टी सूख चुकी है, नीचे नमी है। जहां पे नमी है वहां पे बीज डाल दीजिए। बस यही करना आपको, और कुछ नहीं करना। इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा इसको लगाएंगे तो मटर की फसल से जोरदार उत्पादन आप आने वाले सीजन में निकाल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में, और वो है दोस्तों फूल गोभी की खेती। इस समय पे फूल गोभी आप लगा के देखिए,
पिछले 4-5 सालों का पैटर्न अगर हम देखें ना, तो इस समय पे लगाई गई फूलगोभी के भी काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव मिलते हैं, क्योंकि काफ़ी किसान भाई अगेती फूलगोभी की तरफ ज़्यादा चल रहे हैं, मतलब अगेती फूलगोभी काफ़ी ज़्यादा लगाते हैं, उसके सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिलते हैं। और सीजनली जो फूलगोभी होती है उसकी खेती एवरेज या कम की जाती है, और पछेती फूलगोभी काफ़ी कम लगाई जाती है। तो अब हम जो फूलगोभी लगाएंगे ना, वो थोड़ी सी पछेती कैटेगरी में आएगी, और पछेती फूलगोभी के भी ज़ोरदार मंडी भाव मिलते हैं, 15-20 रुपए तक के मंडी भाव मिल जाएंगे। और दोस्तों, फूलगोभी एक ऐसी फसल है जिसके 10 से 12 रुपए के मंडी भाव भी मिल गए ना, मैं तो कहता हूं अब लगाई गई फूलगोभी के 10 रुपए के मंडी भाव भी कंटिन्यू मिल गए पूरी फसल के, तो भी जोरदार कमाई की जा सकती है इससे। क्यों की जा सकती है? एक तो इसमें लेबर कॉस्ट बिल्कुल कम आती है या ना के बराबर आती है, हम घर के सदस्य ही 1-2 आदमी मिलके मतलब आसानी से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। दूसरा, लगाने का खर्चा इसमें बिल्कुल कम है या ना के बराबर भी आप कह सकते हो। थोड़ा सा बीज का खर्चा और लगाने से पहले खाद उर्वरकों का खर्चा, यही खर्चे हैं और कोई ज़्यादा खर्चा इसमें नहीं है। रिस्क ना के बराबर, जीरो रिस्क है, इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। सीजन अनुकूल है और कई बार फसलें फेल हो जाती हैं, वो चक्कर भी नहीं है, इसलिए रिस्क भी काफ़ी कम है, लगाने का खर्चा कम है, बेगार कम है, रोग बीमारियां कम है, मतलब फायदे ही फायदे हैं इस फसल में। कम खर्चे में सब्जियां लगाना चाहते हो, अनुभव कम है, तो भी आप इस प्रकार की सब्जियों का आपको जरूर सिलेक्शन करना चाहिए। दूसरा, मैंने आपको क्या कहा था कि 10 रुपए के मंडी भाव मिलने पर भी ये प्रॉफिट देके जा सकती है। क्यों? क्योंकि अब लगाई गई फूलगोभी का जो उत्पादन है वो काफ़ी जोरदार बैठता है। पर प्लांट आपको करीब 1-1.25 kg तक का फूल मिलेगा। 1 एकड़ में 15, 16, 17, 18 हज़ार तक प्लांट लगते हैं। लगाने के तरीकों पे थोड़ा सा डिपेंड करता है। बेड बना के अगर हम प्लांट लगाते हैं इसके, तब तो हमारे जो प्लांट है वो 15,000 के आसपास आ जाते हैं। और अगर क्यारियां बना के अगर हम इसकी खेती करते हैं तो उसमें डिस्टेंस कम रहता है, उस वजह से 17-18 हज़ार तक प्लांट भी हमारा लग जाते हैं। दूसरा, एक प्लांट से 1 kg का वजन पकड़ के भी चले ना, तो करीब 170 क्विंटल के आसपास उत्पादन बैठता है इसका। 10 रुपए के मंडी भाव पकड़ के चल लो, करीब 1.5 लाख रुपए से ऊपर जाती है फसल, जिसमें से 30 मैक्सिमम 30, 40, 50 हज़ार रुपए खर्चा निकाल दो, नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए का अब लगाएगी फूलगोभी आपको देके जा सकती है। लगाने से पहले इस फसल में आपको खाद और उर्वरकों पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, खास तौर से गोबर की खाद पे। गोबर की खाद काफी अच्छी मात्रा में और सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी पड़ेगी। दोस्तों, फूलगोभी की फसल से जबरदस्त यानी कि हाईएस्ट उत्पादन लेने का सबसे बड़ा मूल मंत्र नोट कर लीजिए, गोबर की खाद। इसमें आप गोबर की खाद भरपूर मात्रा में डाल दीजिए, उसके बाद देखिए उत्पादन आपका जबरदस्त मिलेगा आपको। काफ़ी किसान भाई कमेंट करते रहते हैं क्योंकि इसमें गोबर की खाद वो डालते नहीं है, सोचते हैं हम रासायनिक खाद डाल देंगे। भाई कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनमें वैसे तो हर एक फसल ऐसी है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर अगर जब तक आप नहीं डालोगे कुछ, तब तक आपको बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा। उनमें से फूलगोभी एक ऐसी फसल है जिनमें अगर आपने गोबर की खाद अच्छी मात्रा में नहीं डाली या बिल्कुल नहीं डाली तो आप अच्छा उत्पादन इससे नहीं निकाल पाओगे, फूल की क्वालिटी भी आपको अच्छी नहीं मिलेगी। इसलिए सड़ी हुई गोबर की खाद कम से कम 5 से 6 ट्राली 1 एकड़ में आपको डालनी है। उसके बाद में रासायनिक खाद उर्वरक भी आपको डालने पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा खाद उर्वरकों की जरूरत पड़ती है क्योंकि बाद में इसमें हमें कोई फर्टिगेशन वगैरह नहीं करने पड़ेंगे, बस लगाने से पहले आप तो डाल दो इसमें 50 kg DAP खाद और 30 से 35 kg MOP पोटाश डाल दीजिए। और दूसरा, यूरिया खाद लगाने से पहले ही डाल दीजिए, बाद में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगभग 20-25 kg पहले डालना चाहें पहले डाल दीजिए, और पहले नहीं डाल रहे हैं तो बाद में निराई गुड़ाई के समय भी डाल सकते हैं। बस एक ही बार देनी है, यूरिया की एक ही खुराक देनी है। इसमें भी यूरिया नाइट्रोजन धारी खादों का इस्तेमाल आपको सीमित मात्रा में ही करना होता है क्योंकि गोबर की खाद भी हम अच्छी मात्रा में डाल रहे हैं, ऊपर से यूरिया हमें ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है। 20 से 25 kg बुआई से पहले डाल दीजिए या बाद में डालेंगे तो वो और ज़्यादा सही रहेगा। या तो दूसरा, आप अपनी ज़मीन को देख लीजिए, जो रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो पहले भी डाल दीजिए और बाद में भी डाल दीजिए, वो जमीन की आवश्यकता के अनुसार आपको डालना है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसके बाद में जिस विधि से आप लगाना चाहें उस विधि से लगा लीजिए। ड्रिप इरिगेशन है, बेड बना के लगाइए, नहीं है क्यारियां बना के भी लगाइए। और शुरुआत में तो हमने 3-4 साल तक फव्वारा इरिगेशन से की थी, तो स्प्रिंकलर सिस्टम है ना आपके पास में, तो आप उससे भी इसकी फूलगोभी की खेती जो है वो कर सकते हैं। मतलब मेरे जो नए किसान भाई है जिन्होंने कभी फूलगोभी क्या कोई भी सब्जी फसल आज तक लगाई नहीं है, फव्वारा इरिगेशन से बाकी की फसलों की सिंचाई करते हैं, वो किसान भाई भी
पहली बार फूल गोभी का प्लांटेशन कर सकते हैं। बताए गए तरीके से जमीन को तैयार कर लीजिएगा 2-3 बार खाद उर्वरक डाल के। उसके बाद में 1.5 फीट की दूरी पर लाइनों में आप इसका प्लांटेशन कर दीजिए और फव्वारा इरिगेशन से सिंचाई कर दीजिए, बढ़िया उत्पादन मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों आज इस वीडियो में जिन 2 सब्जियों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है, ये दोनों सब्जियां वैसे तो कोई किसान भाई भी लगाकर अच्छी कमाई इनसे कर सकता है, लेकिन ज्यादा फोकस मैंने रखा है उन किसान भाइयों के लिए जो कम खर्चे में सब्जियां लगाना चाहते हैं, जो लगाने में थोड़ा झिझकते हैं, पहली बार सब्जियां लगाना चाहते हैं, जिनको अनुभव नहीं है सब्जियों का, उन किसान भाइयों के लिए ये दोनों सब्जियां काफी ज्यादा उपयोगी रहने वाली हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।